सबके मोदी, हम मोदी के साथ है। जो हमारे बच्चे छोटे बड़े पूरी जिया जून मोदी के साथ है हम। जो आएगा, जो महबूबा है, फरूक अब्दुल्ला है, वो हम पार्टी है, उनका ढूंढ यहाँ पर हम कूटेंगे, भेज देंगे। 370 खत्म होने से ये हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है वो डायरेक्टली तौर पर हिंदुस्तान से मिल गया है। तो इसलिए 370 उन्होंने अपने पॉकेट में बना के रखा था, एक अपना नज़रिया बनाया हुआ था। हमारे जैसे नौजवानों को बरगला कर उनके हाथों में पत्थर थमाए जाते थे, उनका कत्लेआम करवाया जाता था। बिल्कुल मिलिटेंसी उन्होंने बढ़ाई थी, जो पीछे सरकारें रही उन्होंने उनको बढ़ावा दिया क्योंकि वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर की ये राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट है और बुदल ये विधानसभा सीट है। पवित्र रमज़ान महीना शुरू होने से पहले ये आखिरी जुम्मा है। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे होंगे सैकड़ों की तादाद में, वो अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं। इस गांव को देखिए तो सामने आपको बर्फीली पहाड़ियां नज़र आएंगी, उसके बाद कुछ सूखी पहाड़ियां नज़र आएंगी। एक पुराने आर्किटेक्चर में बना ये विशाल मस्जिद नज़र आएगा। नमाज़ पढ़ते हुए लोग नज़र आएंगे, नमाज़ पढ़ के निकलते हुए लोग नज़र आएंगे, साथ में कुछ लोगों की कब्रें भी नज़र आएंगी। एक आम गाँव ऐसा ही होता है। यहाँ पीस, जो शांति आपको नज़र आ रही है, आम गाँवों में वैसी ही होती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि ज़मीन पर जाकर आप सही चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मेरा नाम है मोहम्मद जमील। हाँ। मैं यहाँ का सदर हूँ। अच्छा। मोदी साहब जिंदाबाद। जो काम उसने किए आज तक किसी ने नहीं किए। हम बीजेपी के लोग हैं, हम खून का कतरा मोदी के लिए बोल देंगे। हमारी हमारा बहुत बड़ा काम, कितने डिपार्टमेंट ये सिटी नजर आती है गाँव में। देखो ये पूरी सिटी नजर आती है, ये मोदी सरकार के कारण हुआ है। हम मोदी सरकार के साथ हैं, बच्चा उसके लिए साथ है। हम अपनी सीट को नहीं किसी को ज़ाया करेंगे, हम मोदी साहब को जिता के यहाँ से भेजेंगे। बहुत बढ़िया। छोटे बड़े साहब हम नहीं, किसी के एंटर नहीं है, कोई हम मोदी सरकार के एंटर है। सदर साहब, नरेंद्र मोदी को तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। मैं इस्लामिक कमेटी का जामे मस्जिद का सदर हूँ, कंडी का नहीं बाहर का भी हूँ मैं। जो मोदी साहब ने काम किए अच्छे किए, कोई इसमें कुछ नहीं है। प्रोपोगंडे वाले इनको अंदर करना चाहिए बदमाशों को। बस हम मोदी साहब के लिए पब्लिक पूरी नारा बोलती है, कोई हिंदू मुसलमान का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। हम सब बैठ के मोदी सरकार के साथ हैं। बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं आप मोदी सरकार के साथ हैं। यहाँ से जो अनंतनाग सीट है, यहाँ से जो सांसद महोदया रही थी महबूबा मुफ्ती, वो तो कहती थी कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? वो अपने घर के लिए बनाती है, वो कान काटी है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें अपने हिसाब से देने उस कान क्यों कटाया उसने फिर? हम नहीं मानते उसको। वो अनंतनाग के लोग हमारे साथ है, हम फुट करके यहाँ से भेजें। जो करेगा उसको 2-4 थप्पड़ भी मारेंगे जो बदमाश आएगा बीच में। बस ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने जो किया ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। और हमारे छोटे बच्चों के उसने ऐसे काम किया जो एसटी आचार नहीं मिली, मोदी सरकार ने तो नेटवर्क के दिए हमें। इसके कौन काम हमें होने चाहिए, उसके बाद हमें सिर्फ होते चाहिए। बस मैं इतनी कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार में हम किसी को नहीं मानेंगे। जो आएगा मार खा के जाएगा, जो आएगा मार खा के जा। बस मैं यही कहता हूँ, मार खा के जाएगा। एक दौर में लोग कहते थे कि यहाँ का भारत का झंडा नहीं उठाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मोदी तो खुले मंच से भारत माता की जय कहते हैं। आप लोग उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जिसकी भैंस रुकती है उसको 50,000 देता है, जिसकी जमीन रुकती है उसको भी देता है। मोदी से ऊपर कौन है? 5 साल के लिए उसने राशन दिया फ्री। किस गवर्नमेंट ने आज तक दिया? सब चोर गवर्नमेंट रही है, इससे पीछे सब रही है चोर। हमें कुछ नहीं, मोदी सरकार ने फ्री राशन भी दे रहे हैं और जिम्मेदार के अकाउंट में 6,000 रुपया डाल रहे हैं। और इसके ऊपर क्या चाहिए हमें? मकानों के पैसे दे रहे हैं, मकान मोदी सरकार से लिए चमक रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम एक झंडा 1000 झंडा चढ़ाएंगे अपने मकान मोदी सरकार को। बस बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? रुकिएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। इस बात का मैं सहमत हूँ क्योंकि नहीं सर, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ मीडिया आई थी क्या पहले, ये बताइए मुझे। पहले आती थी मीडिया? कोई नहीं आई है बिल्कुल आज तक। अच्छा, मतलब मैं पहली बार आया हूँ? पहली बार आप आए हैं। अरे वाह। तो कोई बात नहीं, इनको पकड़ने दीजिए, भावुक लोग हैं। हाँ बताइए सदर साहब, एक बात बताइए आप। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। अमीन साहब, मुझे एक बात बताइए कि मोदी ने कुछ किया भी है जमीन पे? ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर ने अभी तक किसी ने नहीं किया जितना मोदी सरकार ने किया है। हाँ। हर गरीब परिवार को 1.5 लाख PMY का कैश दिया और गैसी चूल्हे दिए और 5 साल हो गया फ्री गला मिला। और कांग्रेस की हुकूमत में लोगों के ऊपर डंडे पड़ते थे और 5 किलो राशन
10 आदमी को मिलता था। यहाँ तो लोग तोड़ू के तोड़े ले जाते हैं और हर जगह में डेवलपमेंट का बहुत लहर से काम हुआ है। और हमारे पूरे जंगलात डिपार्टमेंट में और पीछे केसरी हिल और कोड़ी हिल में वहाँ तो करोड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट ने 5 बिल्डिंगें दी हैं, शीप की, एनिमल की और फॉरेस्ट की, और टूरिज्म की 3 वहाँ गवर्नमेंट ने बिल्डिंगें दी हैं। इतनी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आज से 10 साल पहले नहीं थी बनी। अच्छा, और क्या है, अस्पताल, स्कूल, ये सब आऊंगा सर तसल्ली से। और छोटे बच्चों को खाना मिल रहा है। अच्छा। और वजीफा मिल रहा है और कपड़े मिल रहे हैं। जब किसी गरीब की लड़की की शादी होती है तो गवर्नमेंट 50,000, अब तो 80,000 होने वाला है। अच्छा। और क्या है। और ये बताइए, ये जो गैस वैस की बात करते हैं, सिलेंडर वगैरह की बात करते हैं, वो यहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे? बिल्कुल पहुंचा है। हाँ। बिल्कुल हर घर में पहुंचा है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा चाचा, ये बात, आपका नाम क्या हुआ? राजा हमीद। अरे राजा साहब, ये बात कहते थे कि मोदी जो है जम्मू कश्मीर को डंडे के जोर पर जो है चुप करवाना चाहते हैं, जबकि कश्मीरियों का दिल जीतना चाहिए, जम्मू वालों का दिल जीतना चाहिए। तो डंडे का जोर है या दिल से दिल का जुड़ाव है? डंडे का जोर कभी नहीं चलता। हाँ। जब भी चलता है दिल का जोर चलता है। तो मैंने ये देखा है कि जिस वक्त वाजपेयी सरकार थी उस वक्त 50 साल पहले जो लोग आपस में जुदा हुए थे, कुछ पाकिस्तान में थे, कुछ हिंदुस्तान में थे, और उन्होंने इन लोगों को एक एक फार्म पर मुलाकात करवाई है। पहली बात यह है। उसके बाद वाजपेयी सरकार ने ये भी कहा कि ये फार्म का जो सिस्टम है या ये जो एक दूसरे से इजाज़त लेने की, परमिशन लेने की बात है, इसको भी ख़त्म करेंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैंने ये करना है कि बॉर्डर के ऊपर सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है, और आइडेंटिटी कार्ड दिखाने से आर पार लोग एक दूसरे की शादियों में और एक दूसरे की मौत में भी जा सकते थे। रहा सवाल, उसके बाद बीजेपी सरकार, इस वक्त मोदी जी दूसरी बार आए हैं। तो जो मोदी जी के काम हमने यहाँ देखे हैं ग्राउंड पे, वो आज तक किसी भी पीएम ने नहीं किए हैं। काफ़ी हमने देखा, कांग्रेस की सरकारें भी देखी, जनता दल की सरकारें भी देखी, और काफ़ी सारी सरकारें देखी हैं, लेकिन जो कुछ हमने मोदी सरकार के दौर में हमने पाया है वो किसी भी सरकार में हमें मिल नहीं सका है। क्योंकि हमारी एक फ़ाइल थी जो कि आज से 70 साल पहले दबी हुई थी, उसके ऊपर धूल पड़ी हुई थी, जो कि पहाड़ी स्टेट्स वाली फ़ाइल थी। तो वो फाइल अगर निकाली है, ये लोग नहीं, जहाँ तक भी पहाड़ी लोग डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ के हैं, उड़ी करनाल के हैं, जहाँ तक भी लोग हैं, वो लाखों की तादाद में आज मोदी साहब को मुबारकबाद भी देते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। शुक्रिया भी अदा करते हैं। कहते हैं एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ छीन ली। महबूबा मुफ्ती तो अब तक 370 पे रोती है कि बताइए 370 छीन लिया आप लोगों से मोदी जी ने। 370 की बात जो है वो एक अलग बात है। ठीक है। जो डेवलपमेंट का मसला है, जो हमारी फाइल के मसला है, वो एक अलग मसला है। क्योंकि 370 को इस हमारी फाइल से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी जो फाइल, ये पहाड़ी स्टेट्स वाली जो हमें फाइल मिली है, इसका और 370 का लगातार मुद्दा वो लोग बना रहे हैं ना, 370 छीन लिया, 370 छीन लिया, इस पे बताइए कुछ। 370 का जो मुद्दा बना रहे हैं वो वैसा ही एक आड़ रखी हुई थी। असल में 370 खत्म होने से ये हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है वो डायरेक्टली तौर पर हिंदुस्तान से मिल गया है। इससे पहले एक छोटी सी दीवार पड़ी हुई थी 370 वाली, अब वो 370 खत्म होने से डायरेक्ट हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर का राब्ता हो गया है, और जो जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट हो रही है वो डायरेक्ट हिंदुस्तान से हो रही है। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं, मोदी जी परिवारवाद पे आजकल बहुत आक्रामक है, चाहे वो मुफ्ती परिवार हो, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, मुलायम परिवार हो। बोल रहे हैं इन परिवारवादी लोगों ने जो है अपने अपने स्टेट्स का नुकसान किया। तो लोग बोलते हैं कि मोदी का तो अपना परिवार ही नहीं है, मोदी को क्या पता परिवार वालों का दुख क्या होता है, इसलिए लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे इस पर? मोदी का परिवार नहीं है। जो बड़ा आदमी
होता है उसका सब परिवार होता है। आप हैं मोदी के परिवार? क्या कमाल है, क्या कमाल है, क्या कमाल है। आप मोदी के परिवार हैं? बात सुनिए कि मोदी अगर हमारे मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसका परिवार है। आप हैं या नहीं? मैं ये कहूंगा कि मैं बच्चा बच्चा के लिए कह रहा हूँ। जो लोग उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जब वो सरकार में सत्ता में आ जाते हैं तो वो भी उसी के परिवार में आते हैं। लेकिन उनके परिवार के ऊपर टिप्पणी ठीक लगी आपको कि उनका परिवार नहीं है? ये राजनीति ठीक लगी? ठीक है ना, अगर परिवार नहीं हो तो हमारे लिए देख रहे हैं ना, वो सब कुछ कर रहे हैं। हमारा शादी ब्याह में यहाँ पर आना जाना रहता है, मातम होता है वहाँ पर जाते हैं हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलेगी जिस तरह का भाईचारा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ और ख़ासकर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्धल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की एक एग्जाम्पल रही है, ठाकुर पूरन सिंह साहब हमारी फैमिली से बिलोंग करते थे। 95% जो मेजॉरिटी है मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं, 5% हिंदू यहाँ पर लोग हैं। उन्होंने उनको यहाँ से जिताकर असेंबली में भेजा, उसके बाद मिनिस्टर बने। वो कांग्रेस सरकार थी, लेकिन ये हमारा गुलदस्ता यहाँ का जो है आपको हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। और साथ में आपने हमारे बुजुर्गों से ये एक बात पूछी थी पहले कि महबूबा मुफ्ती कहती थी कि तिरंगा जो वाला कोई नहीं मिलेगा। वो इसलिए 370 उन्होंने अपने पॉकेट में बना के रखा था, एक अपना नज़रिया बनाया हुआ था। हमारे जैसे नौजवानों को बरगला कर उनके हाथों में पत्थर थमाए जाते थे, उनका कत्लेआम करवाया जाता था। आज देखो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है एक ही प्लेटफॉर्म में खड़ा है। पहले क्या होता था कि वो हमें गुमराह करके हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, तब हम भी तिरंगा झंडा जो उठाने में कहीं ना कहीं कतराते थे हमारे घरों में। और अगर हम तिरंगा झंडा उठाते थे हमें भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाता था, हम भी उस कत्लेआम का शिकार होते थे। ये सिर्फ और सिर्फ पीछे वाली सरकारों ने दिया है। आज जो मोदी जी ने करके दिखाया है, हर घर में तिरंगा आपको मिलेगा, हर घर में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा मिलेगा। आज देखो आप यहाँ पर कितनी मुस्लिम मेजॉरिटी है। आज हम इनके बीच इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमारा जो प्यार बढ़ा है वो वाहिद मोदी जी की वजह से बढ़ा है। क्योंकि मोदी जी ना होते तो आज हम आपके सामने यहाँ पर खड़े होके बात जो है नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। डर था, हम घरों से बाहर नहीं आ सकते थे। मिलिटेंसी थी? बिल्कुल मिलिटेंसी उन्होंने बढ़ाई थी, मिलिटेंसी उन्होंने बढ़ाई थी। जो पीछे सरकारें रहीं उन्होंने उनको बढ़ावा दिया क्योंकि वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति जो है आगे चलाना चाहते थे। परिवारवाद उन्होंने चलाया था। आज आपको पूरे हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पर जो है हर घर में तिरंगा उठाने वाला भी मिलेगा और बीजेपी का मोदी जी का झंडा उठाने वाला भी मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा, सदर साहब थे हमारे साथ। सदर साहब इधर आइए। सदर साहब एक बात बताइए, जैसे मस्जिद वगैरह है, ये अपना 15 अगस्त 26 जनवरी को आजकल मोदी जी कार्यक्रम वगैरह चलाते हैं, हर घर तिरंगा वगैरह, तो लहराते हैं आप लोग यहाँ? क्यों नहीं लगाते हैं? हम एक नहीं लगाते हैं, घर के 10 आदमी 10 से लगाते हैं। बच्चे कान से पढ़ के पिटाई करते हैं, हम एक झंडा हमें भी ला के दो, पूरा लगाते हैं हम। बहुत बढ़िया। हम मोदी साहब के जो उसका बात है ना, हम तो बूढ़े हैं, बड़े हैं, हम मानते। अब जो बच्चा 3 साल का है वो भी झंडा लहराता है यहाँ पे। 3 साल वाला बच्चा भी कहता है मोदी साहब जिंदाबाद, हम मोदी के बच्चे हैं। तो आप कहते हैं उसका परिवार नहीं है? छोटे बच्चे को पूछा, वो कहता है मैं मोदी का बच्चा हूँ। मोदी का पूरी जितना हिंदुस्तान है मोदी के, ये कौन सी बात है? 3 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं मोदी का हूँ और वो झंडा वो भी लहराता है। अगर बच्ची है वो भी लगाएगी झंडा। यहाँ कोई नहीं है ऐसा मसला नहीं। विश्वास कैसे जन्म आ गया? किया उसने, काम किए अच्छे, उसने छोटे यतीम मिस्किनों का परवरिश किया उसने, इसलिए विश्वास आया है। ऐसे थोड़ा आता है आप मेरे से अच्छा काम करें विश्वास आप करेंगे नहीं आएगा। बाकी के साथ कोई विश्वास हुआ? बाकी के गद्दार निकले थे, चोर थे, लूटते थे, लोगों को लड़ाते थे। जैसे तो हमारे नौजवान लड़के ने बोला है, मोदी ने कोई लड़ाया नहीं है, कुछ नहीं किया। उसने छोटे बड़े को एक नजर से देखा, डेवलपमेंट करा रहे हैं। आप जिस रोड से आए, पहले रोड पहले लगाती गाड़ी 8 घंटे लगाती थी कोटला से फैजा मोड़ 4 किलोमीटर में। आज मैं दिल्ली से जोर से गाड़ी लगाई है, दिल्ली चंडीगढ़ के लिए मैं जो वो कितने घंटे में जाती है? मोदी के कारण में है।
सबके मोदी, हम मोदी के साथ है। जो हमारे बच्चे छोटे बड़े पूरी जिया जून मोदी के साथ है हम। जो आएगा, जो महबूबा है, फरूक अब्दुल्ला है, वो हम पार्टी है, उनका ढूंढ यहाँ पर हम कूटेंगे, भेज देंगे। उनको नहीं भेजना इधर, हम मोदी अरे उनको मारेंगे, हम मार के भगा देंगे, डंडे मार के। को नहीं आना देना है, किसी को नहीं यहाँ पे आना चाहिए, वो सब मोदी सरकार के बगैर। कैसे पीर साहब? अच्छा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बल्ला का कर्म। क्या बताइए, क्या लग रहा है मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है इधर। कैसा काम किया? बहुत अच्छे काम किए इधर। आप जो 60 साल से ऊपर के सबको पेंशन मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है, सब सहूलत मिल रहा है, मकान के पैसे मिल रहे हैं, किसी की चीज़ की कमी है नहीं है। हाँ, उसके ऊपर और क्या होना चाहिए? अल्लाह का शुक्र है और सरकार का भी अच्छा शुक्रिया अदा करते हैं सभी। हाँ, मोदी और मुसलमान को लेकर बड़ी रंजिश फैलाई जाती है। वैसे ये प्रोपेगेंडा की बात होती है ना, ऐसे कुछ भी नहीं है। ऐसे हमारे कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ भी पर्व भाईचारा है सबसे, हिंदू मुस्लिम सब एक ही इधर के भाई, हमारे से लड़के बीच खड़े में सब एक ही हम। ये लड़का जो है ये हमारी इधर है, एक ही। पूछो इनको कल्चर कैसा है हमारा। अरे आप हिंदू हैं महाराज? बिल्कुल हिंदू है। क्या नाम है आपका? मेरा सुरजीत सिंह ठाकुर। सुरजीत सिंह ठाकुर ठाकुर साहब। जी। यहाँ का जो गुलदस्ता है, इसके ऊपर मैं अगर बात करूं